हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए और हम ब्लड रिलेशन कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन कर रखे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और स्टार्टिंग से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के स्टार्टिंग से सारे टॉपिक देख सकते हैं जितने भी हमने कवर करे हैं। और मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं, 2-3 टॉपिक और बाकी है और उसे भी हम कवर कर देंगे क्योंकि ये क्लासेस डेली बेसिस पे कंटिन्यू है। एक आध 2 दिन हम कुछ काम की वजह से चीज़ें स्किप हो जाती हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि कोशिश किया जाता है कि हो जाए बट नहीं हो पाता है तो स्किप हो जाता है। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जिससे कि अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट सभी में कॉमन होता है, चाहे वो एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, आरपीएफ का कोई भी एग्जाम हो या फिर इवन टीचिंग का ही एग्जाम हो, सभी में जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और गारंटी है आपको समझ ज़रूर आएगा, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से देख रहे हैं, अपनी दिल और दिमाग को वहाँ पे रख के देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में या फिर बहुत वीक हैं, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि चीज़ें तभी समझ आती हैं जब हम समझना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमारे सामने चीज़ें रख दी जाएं और हमें समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता। हमें भी एफर्ट लगाना होता है। वही चीज़ न्यूटन का थर्ड लॉ, क्योंकि हम एफर्ट लगाएंगे तो उधर से भी एफर्ट लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन का हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रखा है तो ये एक टेस्ट के तौर पे लेंगे कि टेस्ट के आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमने कर रखा है और ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को देखेंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं, मतलब आप लोग अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन 100% आपको, ये टॉपिक आपको परेशान नहीं करेगा, ब्लड रिलेशन परेशान नहीं करेगा। ठीक है, रिलेट करके पढ़ना है, चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अगर आप ये पहला सेशन देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से सेशन देखिए, ब्लड रिलेशन का बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इंग्लिश में ऑप्शन कैसे दिया रहता है, हिंदी में कैसे दिया रहता है। थोड़ा सा रीजनिंग है, थोड़ा सा तर्क भी लगाना है और सॉल्व भी करना है। ठीक है, रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, अगर हमारे से आगे की पीढ़ी है, ठीक है, हमारे से ऊपर की पीढ़ी जैसे पापा, दादा, मम्मा, ये सब की पीढ़ी है, तो हमारे ऊपर की, जैसे कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल से हम ऊपर जाएंगे। अगर आगे की हमारी पीढ़ी है, चाहे पुत्र हो गया, पुत्र का पुत्र हो गया, तो ये हम क्या करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे। और हमारा जो कहते हैं कि हमारा जो अपना भाई बहन का रिलेशन हो गया, ठीक है, हमारी जनरेशन का, और हस्बैंड वाइफ हो गए, तो वो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल में चलेंगे। तो इस तरीके से हमें करना है। मेल को जो बताया गया है कि ये मेल है तो एम से डिनोट करना है और फीमेल है तो एफ से डिनोट करना है। एंड और एक चीज़ और है कि इसमें हमें जब तक जेंडर ना क्लैरिफाई हुआ हो कि लड़का है या लड़की है, हमें नेम से जेंडर क्लैरिफाई नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है और करना कैसे है। ठीक है, बीच में छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे लोगों को ब्लड रिलेशन थोड़ा सा टफ लगता है कि यार इसमें बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कि बहुत टाइम कभी कभी होता है, चला जाता है, तो उस हिसाब से, लेकिन जितना टाइम है इसका उतना टाइम दीजिए और प्रैक्टिस ऐसे कीजिए कि उतने ही टाइम में कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, जितना टाइम मिला है एक क्वेश्चन को उतना ही दीजिए, बट ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करें ही ना और उतना ही टाइम मिला और नहीं हो पाया। ठीक है, प्रैक्टिस इतना कीजिए कि आप क्वेश्चन को फटाफट से कर लीजिए, पूरा एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ए बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई, लिख लीजिए। ए क्या है, बी क्या है, ए बी का भाई है, ये मेल हो गया, है ना। सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, सी
क्या है, ए की माँ है, यानी कि ये फीमेल हो गई। डी सी का पिता है। अब डी जो है सी का पिता है, तो ये हो गया मेल। ठीक, अब ये ध्यान दीजिए, ये भाई है, तो इसका पता नहीं है कि भाई है कि बहन है। ठीक है, इसका पता नहीं है कि भाई है कि बहन है, तो जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये इसका बेटा है, ठीक है, इसकी माँ है, तो ये इसका बेटा हुआ, तो ये भी बेटी हुई, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, या बहन बहन है, या फिर जो भी है। ठीक है, तो बोला है कि ये भाई है, तो ये बहन ही होगी या फिर भाई ही होगा, दो में से कोई एक ही होगा। तो ये जब भाई बहन होंगे या बहन बहन होगी, तो इसका ये दोनों बेटे बेटी ही होंगे ना, है ना, तो ये इसका बेटा हो गया। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, एफ ए का पुत्र है। एफ जो है ए का पुत्र है, ये भी मेल हो गया। एफ ए का पुत्र है। एफ ए का, ये तो लिख लिए ना, एफ ए का पुत्र है, दो बार लिख दिए हैं ये। ठीक है, एक को मिटा देंगे। एफ ए का पुत्र हो गया है, एफ ए का पुत्र है। ए एफ के बच्चों से कैसे संबंधित है? ए जो है, ये जो है एफ, ए जो है एफ के बच्चों से, यानी कि इसका जो कह सकते हैं कि चाइल्ड होगा, इसका जो चाइल्ड होगा के बच्चों से कैसे संबंधित है। ठीक है, ए का बताना है, ए एफ के बच्चों से कैसे संबंधित है, यानी कि हाँ देखिए, बच्चों से एक चीज, ये एक क्लू हमें पकड़ना है, बच्चों से। तो हम क्या करेंगे, बच्चों का किससे संबंधित है, ए। ठीक है, ए, ठीक है, ए बच्चों से कैसे संबंधित है, तो ए का पूछा है, तो बच्चों का ए क्या लगेगा, हमें तुरंत लाइन कन्वर्ट करनी है लगाने में। ठीक है, हमें लगाना है ए क्या लगेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यही क्लियर नहीं हो पाता है कि पूछा क्या है, बताना क्या है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ए और एफ के बच्चों में हमें बताना है, ठीक है, रिलेशन बताना है। ए और एफ के बच्चों में हमें रिलेशन बताना है, तो ए का ये बेटा हो गया, बेटा का बेटा क्या लगेगा, पोता लगेगा, या बेटा का बेटी, यहाँ पे क्लियर नहीं है जेंडर। ठीक है, तो बेटा का बेटी पोती लगेगी और बेटा का बेटा पोता लगेगा। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में हमें ये नहीं दिया है, देखना है कि बच्चों का ए क्या लगेगा, ये पूछा है। ठीक है, देखिए ऐसे ही कंफ्यूजन होता है, हम क्या लिखेंगे पोता। ठीक है, यहाँ से अगर ए का देखा जाए तो ये पोता लगेगा, लेकिन इनका देखा जाए तो ये क्या लगेगा, दादा लगेगा, ए जो है दादा लगेगा। ठीक है, ग्रैंडफादर, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। बेटे के जो बच्चे हैं उनका ये दादा ही लगेंगे। ठीक है, अगर हमें ये क्लियर ना हो पाए कि ये पूछा क्या है, तो हम तो कुछ और ही ऑप्शन मार के चले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ऑप्शन दिया हुआ है दादा का, अगर यहाँ पे दिया होता ग्रैंड चाइल्ड का, ठीक है, ग्रैंड सन का या ग्रैंड चाइल्ड का, तो हम वहाँ पे ऑप्शन मार के चले आते। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है कि पूछा क्या है। ठीक है, पूछा जहाँ भी से आए तो वहाँ का तुरंत कन्वर्ट करना है कि बच्चे का, और जिससे बोला है कि ए एफ के बच्चों से कैसे संबंधित है, यानी कि ए का रिलेशन पूछा है, जिसका रिलेशन पूछा है तो उसका क्या लगेगा। ठीक है, बच्चों का ए क्या लगेगा। ठीक है, ये चीज हमें कन्वर्ट कर देनी है, से को बच्चों से, जो भी जिसके आगे से आ रहा है उसको का में कन्वर्ट करेंगे, फिर किससे पूछा है तो उसका क्या लगेगा हमें लिख लेना है। ठीक है, और वही हम पता कर लेंगे कि रिलेशन क्या बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा रिलेशन, ग्रैंडफादर का। यहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है बस फंसाने के लिए, हमें पूछा है सिर्फ इसमें और इसमें रिलेशन। ये इसका बेटा है, बेटे का जो बच्चा होगा, लड़का या लड़की होगी, तो उसका ये क्या लगेगा, तो इसका ये पापा हुआ, पापा का पापा दादा हो गया। ठीक है, तो ग्रैंडफादर, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। ए और बी जो हैं क्रमशः भाई और बहन है। क्रमशः मतलब कि जिस सीरीज में ये दिया है उसी सीरीज में ये भी है,
यानी कि ए भाई और बी बहन। ए भाई यानी कि मेल, बी बहन यानी कि फीमेल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब पूछा बताया है सी ए का पिता है। सी जो है ए का पिता है, सी मेल हो गया, ए का फादर है। ठीक है, ए का पिता है। डी सी की बहन है। डी जो है सी की बहन है, यानी कि ये फीमेल हो गई। अगेन जो सेम जनरेशन के होंगे हॉरिजॉन्टल में होंगे, और ऊपर की जनरेशन ऊपर होगी, इसका पिता है ऊपर की जनरेशन हो गई, इसकी बहन है सेम जनरेशन के हो गए, ये दोनों भाई बहन हैं सेम जनरेशन के हो गए। ठीक है, तो ऐसे करना है। अगर इसका बेटा होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। डी सी की बहन है, हो गए। ई डी की माँ है। ई जो है यहाँ पे ई बना देते हैं, ई डी की माँ है, यानी कि ये भी फीमेल हो गई। ई डी की माँ है, तो बी ई से कैसे संबंधित है? फिर से अगेन आ गया से, यानी कि ई का बी क्या लगेगा, क्या लगेगा हमें लगाना है तुरंत। हमें यहाँ पे का कन्वर्ट करेंगे, ई का बी क्या लगेगा। ठीक है, तो हमें ई का बी क्या लगेगा हमें बताना है, ई का बी क्या लगेगा। ठीक है, जैसे मैं किसी की बहन हूँ, वो मेरा भाई, पूछेंगे कि उसका मैं क्या लगूंगी, बहन लगूंगी। वही चीज यहाँ पे है, ई का बी क्या लगेगा, तो हमें रिलेशन बिठाना है। इसकी ये माँ हो गई, इसकी ये माँ हो गई। ठीक है, तो इसकी भी माँ होगी, है ना, ये दोनों भाई बहन है, तो इसकी माँ है, इसकी माँ है, तो इसकी भी माँ होगी। ठीक है, फिर इसकी माँ होगी, तो इसका जो बेटा है, इसका जो बेटा है क्या लगेगा, ये हो जाएगा, इसकी दादी लगेगी। मान लीजिए इसका ये पोता लगेगा, क्योंकि बेटे का बेटा पोता लगेगा। ठीक है, फिर ये जो मान लीजिए ये पोता है, ठीक है, फिर पोता और ये क्या हो जाएगी, पोती, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये डी की ई माँ है, ई माँ है और ये बेटा है। ठीक है, ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये दोनों बेटे ही हो गए, ये लड़की हो गई, ये लड़का हो गया। लड़के का लड़का क्या हो जाएगा, पोता, और ये लड़की है तो क्या हो जाएगी, पोती। दिया हुआ है पोती, हाँ, ग्रैंड डॉटर, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बस हमें चीजें बिठानी है, और यहाँ पे हमें पता लगाना है कि लिखा कैसे है, पूछा कैसे है, हमें लिखना कैसे है। क्लियर है? जिसे यहाँ पे समझ में आ जा रहा है कि बी ई से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो हम कर लेंगे पता। देखिए बी ई से कैसे संबंधित है, यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो हम क्या करेंगे, बी का रिलेशन ई से कर देंगे, यानी कि ई बी का क्या लगेगा। ठीक है, ई बी का क्या लगेगा, लेकिन यहाँ पे ई का बी क्या लगेगा हमें पूछना है। तो इसका एक ही फंडा है, ई से को जिससे पूछा है, जिससे लिखा है, उसी का हम कन्वर्ट कर देंगे, उसी का ये क्या लगेगा। बकिया दो ही चीज में रिलेशन पूछेगा तो दूसरे को क्या लगेगा लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा इससे, और आपका आंसर भी सही आ जाएगा। ठीक है, एक फंडा आपको हमेशा याद रखना है, जहाँ से लिखा है वहाँ का करेंगे और दूसरे का क्या लगेगा, वही रिलेशन। अगला क्वेश्चन आप फटाफट से देखेंगे। अगर क्वेश्चन आप लोगों को सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, और ये गारंटी है। बस आपको देखना है और समझ के देखना है कि हो क्या रहा है और कहा क्या जा रहा है, वही करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ये मेल हो गया, बी का नहीं पता है, सी ए की माँ है, सी क्या है, ए की माँ है, ये फीमेल हो गई, डी सी का पिता है, डी क्या है, सी का पिता है, ये मेल हो गया। ठीक है, ए बी का पुत्र है, ई क्या है, बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, ये हो गया, पुत्र है, तो अभी
यानी कि ये मेल हो गया, ठीक है। डी ई से कैसे संबंधित है, डी ई से कैसे संबंधित है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे ई से, यानी कि ई का डी क्या लगेगा, डी क्या लगेगा, क्या लगेगा, तो ई का डी क्या लगेगा, यानी कि यहाँ से इधर जाएगा। तो देखेंगे ये इसका ये पापा या मम्मी हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे ये देखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पे देखिए क्लियर नहीं है जेंडर कि यहाँ पे मेल होगा या फीमेल होगी। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर ये पापा होगा तो पापा की माँ क्या हो जाएगी, दादी। अगर ये मम्मी होगी तो मम्मी की माँ नानी हो जाएगी, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इससे अगर हम मतलब न रखें तो यहाँ पे जो भी होगा इसका ये आगे जाने पे क्या हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा, ये ग्रांड में आएगा, ग्रांड, ठीक है। दादा या जो दादी या नानी ग्रांड में जाएगा और उससे ऊपर ग्रेट में जाएगा, ग्रेट ग्रांड में जाएगा, ठीक है। तो अगर ये नाना, ठीक है, नाना के पापा हुए, सॉरी नानी के पापा हुए तो क्या हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर। और अगर दादी के पापा हुए तो भी ग्रेट ग्रैंड फादर। समझ आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे अगर क्लियर न होए, इसका रिलेशन इससे पूछा है, इसीलिए तो कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है जेंडर क्लियर ना करके। अगर क्लियर होता तो हम तुरंत अच्छा दादी, यहाँ पे नानी, नानी का ये लगेगा, नानी लगेगा, ठीक है। तो हिंदी में कंफ्यूजन हो सकता है, इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो हमें देखिए एग्जाम में कोई भी चाहे एग्जाम हो, इंग्लिश को ही सही माना जाता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको दिया गया है, हिंदी में दिया हुआ है पहला ऑप्शन सही है, इंग्लिश में चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। प्रिंटिंग में बाय मिसिंग हो गया होगा, तो अगर हिंदी में पहला ऑप्शन सही है और इंग्लिश में चौथा ऑप्शन सही है तो राइट इंग्लिश वाले को माना जाएगा, चौथा अगर आपने पहला किया है तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत इतना होना चाहिए जानकारी कि एक बार इंग्लिश का ऑप्शन देख लें और उससे मैच करा लें, ठीक है। तो ये एग्जाम में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, उसे लेकर चलना ही पड़ता है। तो अगर इसका रिलेशन इससे देखें भाई, तो अगर ये जो भी हो, अगर इसकी ये नानी, मान लीजिए अगर इसकी ये नानी लगेगी, ठीक है, नानी लगेगी, तो नानी का पापा क्या लगेगा, परनाना लगेगा, है ना, परनाना लगेगा। अगर ये दादी लगी तो दादी का पापा क्या लगेगा, परदादा लगेगा। लेकिन अगर इंग्लिश में हम जाएं तो परदादा या परनाना दोनों के क्या कहेंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर। और ग्रेट ग्रैंड फादर ऑप्शन नंबर डी में राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया, क्लियर है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया। क्योंकि ये देखिए ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है कि जेंडर ना दिया हो और बच्चे कंफ्यूज हो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जहां भी आपको कंफ्यूजन दिख रही है आप समझिए कि आपको बनाया जा रहा है, ठीक है, बट आप बनिए मत, ठीक है। आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, कंफ्यूज होइए मत, ठीक है। वही चीज जहां से आप उबर सकते हैं, निकल सकते हैं, वही चीज तो मेन पॉइंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सही हो गया, डी राइट आंसर होगा, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, ए और बी बहनें हैं, ए बी क्या है, बहनें हैं, ये भी फीमेल ये भी फीमेल। ए डी की माँ है, ए जो है डी की माँ है, डी की क्या है, माँ है, ठीक है, डी की माँ है। बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है, ये फीमेल हो गई, पुत्री है, सी है, जिसकी शादी एफ से हुई है, इसकी शादी एफ से हुई है, ठीक है, एफ से हुई है, ये मेल हो गया, ठीक है। इनको सर्कल कर लेंगे, ठीक है। एफ से हुई है, जी ए का पति है, जी जो है यहाँ पे जी कर लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा मेल और इन दोनों को सर्कल कर लेंगे, इसका क्या है, पति है। तो सी डी से कैसे संबंधित है, यहाँ पे से है तो डी का कर लेंगे, डी का सी क्या लगेगा, क्या लगेगा, डी का सी क्या लगेगा, डी का सी क्या लगेगा, इससे रिलेशन हमें बताना है,
ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे भाई ये दोनों बहनें हैं और ये इसका पति है, ये इसका पुत्र है। डी क्या है? डी की माँ है। इसका जेंडर क्लियर नहीं है। डी की माँ है, बी की एक पुत्री सी है, इसका जेंडर क्लियर है। ठीक है। तो ये दोनों भाई बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं, तो इसका बेटा इसका जो भी पुत्र है या पुत्री है और इसकी पुत्री है, दोनों में रिलेशन पूछा है, तो डी का सी क्या लगेगा? तो डी का सी हम बता सकते हैं कि इसकी बहन ही लगेगी, कजन बहन। ठीक है। क्या लगेगी? कजन बहन लगेगी, कजन सिस्टर लगेगी। ठीक है। मौसी की लड़की हुई, ये दोनों बहनें हैं। ठीक है। इसका जो भी बेटा या बेटी होगी और इसका क्या लगेगी? ये मौसी ही लगेगी या इसकी ये मौसी लगेगी, क्योंकि दोनों बहनें के जो बेटे हैं वो दोनों बहनों को क्या कहेंगे? मौसी ही कहेंगे। ठीक है। तो मौसी की बेटी क्या लगेगी? कजन। देखिए अगर यहाँ पे पूछा होता कि सी का डी क्या लगेगा, सी का डी क्या लगेगा, तो हम कंफ्यूज हो जाते और हम नहीं बता पाते कि डी क्या लगेगा, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसका जेंडर क्लियर है और हम बता पाएंगे कि डी का सी क्या लगेगा। ठीक है। डी का सी क्या लगेगा? कजन लगेगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। ये फीमेल है तो हम बता सकते हैं कि क्या लगेगी? कजन सिस्टर लगेगी। ठीक है। समझ आ गया? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन में देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है और फटाफट से करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि आगे वाला जो होगा, जो भी यहाँ पे अल्फाबेट दे दिया जाए इसके आगे और पीछे, तो आगे वाला पीछे वाले का बेटा होगा। ठीक है। यहाँ पे अगर ए भी रख दिया जाए तो आगे वाला पीछे वाले की बहन होगी। ठीक है। आगे वाला पीछे वाला का भाई होगा, आगे वाला पीछे वाले की माता होगी। ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा बड़ा सा, ठीक है, तो वो ना लिख करके हमने शॉर्ट में लिख दिया है कि डिवीजन का मतलब सन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब सिस्टर, प्लस का मतलब ब्रदर और माइनस का मतलब माता। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब देखते हैं, बहन दिया है। ठीक है। यानी कि टी यानी कि आगे वाला पीछे वाले की बहन है। ठीक है। तो टी आर की बहन है। यहाँ पे लिखेंगे टी और आर। टी जो है आर की बहन है, ये फीमेल हो गई, इसका क्लियर नहीं है। अगर इसकी ये बहन है तो ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। दूसरा देखेंगे, डिवीजन का मतलब है बेटा, यानी कि आर भी का बेटा है। आर जो है भी का क्या है? बेटा है। ये भी हो गई और भी का बेटा हो गया। ठीक है। तो यानी कि ये भी मेल हो गया। बता रहा है कि आर बेटा है भी का, लेकिन भी क्या है? फादर है या मदर है, ये क्लियर नहीं है। अब भी और एस में देखेंगे, माइनस का मतलब है मदर, भी क्या है? मदर है एस की, भी क्या है? मदर है एस की। ठीक है। ये तो बेटा था ही, एक और बेटा है। ठीक है। और ये दोनों भाई बहन है ही। ठीक है। ये तुम तीनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। बट इसमें इसका जेंडर क्लियर नहीं है। इसका जेंडर क्लियर नहीं है। किसका? एस का जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन इसका पता है कि ये क्या है? मदर है, ये फीमेल है। पूछा क्या है? टी का एस से क्या रिलेशन है? टी का एस से रिलेशन पूछा है, तो तुरंत कन्वर्ट करेंगे। एस का टी क्या लगेगा? टी क्या लगेगा? ठीक है। एस का टी क्या लगेगी? ये फीमेल है, क्या लगेगी? ठीक है। तो एस का टी क्या लगेगी? बहन लगेगी भाई, बहन लगेगी। अगर यही चीज पूछा होता टी का एस क्या लगेगी, टी का क्या लगेगी, तो टी का एस का पता नहीं है तो हम क्लियर नहीं कर पाते और हमारा ऑप्शन ई हो जाता। लेकिन पूछा है कि एस का क्या लगेगी, तो एस भाई हो या बहन हो, दोनों का बहन ही लगेगी। ठीक है। दोनों का बहन ही लगेगी, तो ऑप्शन कहाँ है? बी राइट आंसर हो जाएगा। बहन, बहन यानी कि सिस्टर लगेगी। ठीक है। अगर यही चीज पूछा होता कि यही चीज, इसीलिए हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं कि समझ में आ जाए कि यहाँ से अगर कंफ्यूजन हो रही कि टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से क्या संबंध है, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, तो जहाँ से आया, ठीक है, से आया उसी को का बदल देंगे। एस से तो एस का बदलेंगे और एस का टी क्या लगेगा? जिसमें रिलेशन पूछा है और जिसके बाद से आया है उसका टी क्या लगेगा। ठीक है। क्लियर है इतना? यहीं पे चेंज करेंगे लाइन, एस का टी क्या लगेगा। ठीक है। टी क्या लगेगा, फिर यहाँ से जब हमें क्लियर हो जाएगा कि एस का
टी क्या लगेगा, तो हम क्या करेंगे, एस का टी से रिलेशन बताएंगे कि एस का टी क्या लगेगा। अगर यहाँ पे पूछ दिया होता, अगर यहाँ पे हम ये लाइन न कर पाते और यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते और हम टी का एस से रिलेशन पूछते, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाता, क्योंकि हमें एस का जेंडर क्लियर नहीं है, नहीं पता है कि एस लड़का है या लड़की है। तो ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहन का ऑप्शन दिया है, भाई का ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्लियर नहीं कर पाते कि ये बहन ही है या भाई। लेकिन यहाँ पे एस का इससे पूछा गया है कि एस का टी क्या लगेगी, तो ये बहन लगेगी, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है, ठीक है। समझ आया, मजा आया क्वेश्चन करके, ठीक है। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चन है जो करेंगे कल, क्योंकि आज ही अगर हम करेंगे तो वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा और आप लोगों को बोरियत ना महसूस हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट को भी टाइम देना होता है। तो थोड़ा करेंगे बट डेली करेंगे और प्रॉपर करेंगे, ठीक है, समझ के करेंगे। और सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं सभी को कवर करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं आप हमारे साथ। और हम वन लाइनर जीके भी कवर कर रहे हैं और बहुत सारे जो टॉपिक हैं वहाँ से क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। जो सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। और अब चाहिए और खुद से देख के समझ लीजिए कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं, तो इस वजह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।